हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश का सेक्शन बी। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे सामने है, जिसमें हमारे सेक्शन बी पार्ट में आते हैं एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, डिज़ाइनिंग पोस्टर्स, ये डिजाइनिंग पोस्टर्स, राइटिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, इनविटेशन एंड रिप्लाईज। तो हम इन सब को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपको एक एक करके बोल के बता देता हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पर। तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है, a paid announcement as goods for sale in newspapers or magazines, on radio or television etc। यानी कि एडवर्टाइजमेंट किस किस में यूज़ करते हैं। तो ये एक पेड प्रमोशन होता है, यानी कि पेड अनाउंसमेंट। जैसे कि कोई गुड्स है, कोई चीज़ सेल करनी है, तो इन्हें हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या रेडियो या टेलीविज़न में हम इन्हें देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को। तो अब सेकंड पॉइंट है कि ए पब्लिक नोटिस स्पेशली इन प्रिंट, यानी कि ये एक तरह से पब्लिक नोटिस है जो कि प्रिंट फॉर्म में होता है। तो हम सब जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट क्या चीज़ है। तो यहाँ दे रखा है कि 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो 2 टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। फर्स्ट तो होता है कॉमर्शियल और जनरल एडवर्टाइजमेंट। सेकंड होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। इसे हम एडवर्टाइजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में ऐड बोल देते हैं जनरली। तो अब हम देखते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि उनको कितने पार्ट्स में या कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर ये पहले दे रखा है सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड, मैट्रिमोनियल, लॉस्ट एंड फाउंड, फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउस होल्ड गुड्स एक्सेट्रा, टू लेट, और आगे है मिसिंग पर्सन्स या पेट एनिमल, और ट्रैवल एंड टूर। तो अब देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। तो अभी हमने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट देखे थे, यानी कि टाइप्स देखे थे कि कितने टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि एडवर्टाइजमेंट जितना हो सके उतना छोटा, यानी कि कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग सेंटेंसेस में नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कैटेगराइज्ड इनटू कॉलम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासेस, जैसे स्पेस मोर इकोनॉमिकल, यानी कि हम जितना ज़्यादा स्पेस देंगे एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर वगैरह में या मैगज़ीन में, वो उतना ही ज़्यादा महंगा होगा, मोर इकोनॉमिकल होगा। और रिटन इन शॉर्ट फ्रेजेस एंड वर्ड्स इंस्टीड ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस। तो इसमें वही बात बताई जा रही है कि उन्हें हम शॉर्ट फ्रेजेस में लिखना चाहिए बजाय किसी लॉन्ग सेंटेंस में। तो हमें छोटे छोटे फ्रेज या वर्ड्स में एडवर्टाइजमेंट को लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। लैंग्वेज सिंपल एंड कंसाइज। तो वही लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए जिससे कि सिंपल आम लोगों को भी समझ में आ जाए, और कंसाइज होनी चाहिए। तो अब आगे है मॉडल क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स एंड एसेंशियल डिटेल्स। तो पहला देखते हैं सिचुएशन वेकेंट पर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि याद रखने लायक या ध्यान में रखने वाले लायक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं।
बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, वांटेड या फिर रिक्वायर्ड से, सिचुएशन वेकेंट वाले एडवर्टाइजमेंट को। दूसरा पॉइंट है नेम ऑफ द कंपनी, पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो इनको मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एज एंड सेक्स ऑफ द एक्सपीरियंस। अदर डिटेल्स देख लेते हैं अब। तो अदर डिटेल्स में है पे स्केल एंड पर्क्स, मोड ऑफ अप्लाइंग, यानी कि वेकेन इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन है या फिर ईमेल वगैरह। अब है कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो ये चीज़ें मेंशन करना कंपलसरी होता है एक सिचुएशन वेकेंट में। तो जो कि अभी आपने ये पॉइंट्स देखे हैं। तो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हम सिचुएशन वेकेंट वाले एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से लिखते हैं। तो ये है सिचुएशन वेकेंट का एग्जांपल। तो अब एडवर्टाइजमेंट को हम इस तरह से एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं और किस तरह से लिखते हैं देखते हैं। वांटेड अ स्मार्ट कॉन्फिडेंट पीए, या फिर पीए को हम स्टेनोग्राफर भी बोलते हैं, फॉर अ लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस। तो ये एक्सपोर्ट हाउस के लिए एक स्टेनोग्राफर की ज़रूरत है। क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट, एज 25 से 30 इयर्स के बीच में। टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट। प्रेफरेंस टू दोज हु कैन हैंडल कंप्यूटर। सैलरी नेगोशिएबल। अप्लाई विद कंप्लीट बायोडेटा अप टू 12 यानी कि ईयर कोई सी भी हो सकती है और डेट तो कोई सी भी डाल सकते हैं हम। टू सेक्रेटरी, ओरिएंट एक्सपोर्ट हाउस, एमएच नगर, चेन्नई। तो ये यहाँ से एड्रेस है pastino@gmail.com, ये ईमेल आईडी है। तो इस तरह से हम सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि अभी हमने इसमें क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में देखा था, पहला अभी हमने देखा है सिचुएशन वेकेंट। अब नेक्स्ट आता है सिचुएशन वांटेड। तो सिचुएशन वांटेड देखते हैं। तो ये है सिचुएशन वांटेड का एग्जांपल। तो ये ए फर्स्ट क्लास बीटेक सिविल इंजीनियर फ्रॉम कैलीकट यूनिवर्सिटी सीक्स अ जॉब इन और अराउंड कोहिन, प्रेजेंटली वर्किंग विद अ प्राइवेट फर्म इन कैलीकट। सैलरी एक्सपेक्टेड 25,000, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। तो राजेश कुमार, शास्त्री प्लेस, कन्नौज DT, एंड दिस इज़ फ़ोन नंबर। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एक सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वेकेंट में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है कि सिचुएशन वेकेंट को किसी फर्म या कंपनी द्वारा निकाला जाता है उस एडवर्टाइजमेंट को, और इस सिचुएशन वांटेड वो निकालता है जिसको जॉब चाहिए। ठीक है। तो अब चलते हैं थर्ड वाले पर, जो है मैट्रिमोनियल। तो मैट्रिमोनियल के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, देखते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, मेंशन ग्रूम या ब्राइड ग्रूम, यानी कि ये मेंशन करना ज़रूरी है कि वो ग्रूम है या फिर ब्राइड है। तो आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि ग्रूम होता है यानी कि दूल्हा और ब्राइड होती है दुल्हन। तो मैट्रिमोनियल का मतलब ये होता है कि शादी के लिए। तो हाइट, एज, कास्ट,
रिलीजन, कॉम्प्लेक्शन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फ़ोन नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर एंड नेम ऑफ न्यूज़पेपर। तो ये चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी होता है मैट्रिमोनियल में। तो अब देखते हैं इसका एग्जांपल। तो मैट्रिमोनियल का हम एडवर्टाइजमेंट इस तरह से लिखते हैं कि ब्राइड ग्रूम वांटेड, इस तरह से हम टाइटल लिखेंगे, हेडिंग। तो एलियंस इनवाइटेड फॉर रामगढ़िया, सिख गर्ल 29 एंड 165, यानी कि ये एज हो गई और ये हाइट हो गई 165 सेंटीमीटर में। तो MA इंग्लिश, टॉल, फेयर एंड ब्यूटीफुल, कास्ट नो बार, मतलब कास्ट का कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी कास्ट का हो सकता है। तो ये गर्ल की तरफ से है, तो उसको बॉय चाहिए, तो बॉय की कोई कास्ट, कोई भी कास्ट हो सकती है, उसे कोई मैटर नहीं है। तो सेंड रिसेंट फ़ोटो एंड बायोडेटा, फ़ोन नंबर ये है, ये बॉक्स नंबर, और ये इंडियन एक्सप्रेस कोचिन दिस, तो ये एड्रेस है। तो हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। तो हमारे 4th नंबर पर आता है लॉस्ट एंड फाउंड। तो लॉस्ट एंड फाउंड का किस तरह का देखते हैं एग्जांपल। तो लॉस्ट एंड फाउंड के देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। बिगिन विद लॉस्ट और फाउंड, स्पेसिफाई आइटम, ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, वैन ऑब्लिक वेयर, लॉस्ट और फाउंड, रिवार्ड इफ एनी, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड नंबर। लॉस्ट एंड फाउंड का एग्जाम्पल है लॉस्ट अ ब्लैक कलर्ड VIP सूटकेस, मॉडल नंबर 555 38/30। तो ये उसका साइज है। कंटेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड मार्केटिंग, लेफ्ट इन बस नंबर DLP 6778 ऑन दिल्ली टू जयपुर, रूट ऑन 10th March 2019। तो इस डेट को उसका मतलब सूटकेस दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस में छूट गया था। तो फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, काइंडली कॉन्टैक्ट परमल सिंह, फ़ोन नंबर दिस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट 5th। तो 5th को देखने से पहले अभी हम लॉस्ट एंड फाउंड के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट मोस्टली पूछे जाते हैं। तो उसको और अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल पर। तो आगे है मिसिंग पर्सन या फिर पेट एनिमल। तो ऊपर हमने देखा था इससे पहले, उसमें एक सूटकेस हो गया था। तो अब हम देखेंगे किसी पर्सन के या फिर पेट एनिमल के मिसिंग के ऊपर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, बिगिन विद मिसिंग, और उसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, लॉस्ट से, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के लिए, और लिविंग थिंग के लिए बिगिन विद मिसिंग। ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन फॉर पर्सन, नेम, एज, हाइट, कॉम्प्लेक्शन, बिल्ट, क्लॉथ्स एंड अदर आइडेंटिफाइंग फीचर्स। और पेट के लिए नेम, एज, कलर ऑफ फर एंड अदर आइडेंटिफाइंग फीचर, सिंस, व्हेन, फ्रॉम, वेयर मिसिंग, यानी कि कब हुआ और कहाँ से हुआ। और रिवार्ड, अगर कोई इनाम वगैरह रखा है तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। कंटेन एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो मिसिंग पर्सन पर देखें, मिसिंग ए बॉय संतोष कुमार, ये उसके एज है 15 और ये उसकी हाइट है 5 फुट 5 इंच। फेयर, स्लिम, बिल्ट, वियरिंग ब्लैक, टी शर्ट एंड
वाइट पैंट, यानी कि ब्लैक टी शर्ट है और वाइट पैंट पहना हुआ है। सिंस, ये डेट है कब से हुआ, फ्रॉम कोटा रेलवे स्टेशन। फाइंडर विल बी ड्यूली रिवार्डेड। इन्फॉर्म कोटा पुलिस स्टेशन, फ़ोन नंबर दिस, AK शर्मा, HB रोड, कोटा, फ़ोन नंबर ये रहा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आता है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड के बाद फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउस होल्ड गुड्स एक्सेट्रा। तो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मे बी फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको राइटिंग कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे होंगे, तो डोंट वरी, मैं आपको एक एक वर्ड डिक्टेट करके बताऊंगा। तो फॉर सेल, तो फॉर सेल के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, विद, फॉर सेल, परचेज एक्सेट्रा। तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है सेल या फिर परचेज। टाइप ऑफ एकोमोडेशन, व्हीकल, आर्टिकल, हाउस होल्ड आइटम्स। तो हमें उसका टाइप बताना है। फिर उसके बाद ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। सम वर्ड्स विच यूजफुल फॉर मिसिंग पैट सच एज वी टेक डॉग, ब्रीड्स ऑफ डॉग। तो अगर कोई पैट है तो उसकी ब्रीड्स वगैरह बताएंगे हम, जैसे कि यहाँ पर है जर्मन शेफर्ड या बुलडॉग या पोमेरेनियन या लेब्राडोर, और सिग्निफाइड डार्क ब्राउन या वाइट और ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रैप ऑफ ब्लैक लेदर, होल ऑन लेफ्ट ईयर, तो ये उसके सिग्निफिकेंस हैं। अदर आइडेंटिफाइंग फीचर्स सो ऑन एज इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर गिवन मिसिंग। तो वो मिसिंग वाले में था, ये उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे रखे हैं। तो अब हम टू सेल का और टू लेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टू सेल का एग्जाम्पल है अवेलेबल फ्लैट्स फॉर सेल, अनंत विहार कॉलोनी, फर्स्ट फ्लोर, 2/3 BHK, वेल फर्निश्ड एंड वेंटिलेटेड, फेसिंग पार्क, कार पार्किंग, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन मार्केट, रीजनेबल रेंट, कॉन्टैक्ट HR मीना। तो आनंद विहार 2788-10017, तो ये एड्रेस हो गया। तो ये सेल का हो गया एक एडवर्टाइजमेंट। तो अब देख लेते हैं टू लेट, यानी कि किराए पर देना। तो लेट का कैसा होता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, बिगिन विद वांटेड और अवेलेबल, टाइप ऑफ एकोमोडेशन, रेंट एक्सपेक्टेड, कॉन्टैक्ट एंड फ़ोन नंबर, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इट इज़ थर्ड पॉइंट बिफोर रेंट एग्जाम्पल। तो यानी कि ये थर्ड पॉइंट है ये। तो हमें इन पॉइंट को फॉलो करते हुए टू लेट का एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो टू लेट का एग्जाम्पल है अवेलेबल अ फ्लैट ऑन रेंट, आनंद विहार कॉलोनी, फर्स्ट फ्लोर, 2/3 BHK, वेल फर्निश्ड एंड वेंटिलेटेड, फेसिंग पार्क, कार पार्किंग, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन मार्केट। तो उसी टू सेल के ही जैसा हम लिख सकते हैं, बस कुछ ही चेंज आता है। रीजनेबल रेंट, कॉन्टैक्ट, तो ये हम उसमें एड्रेस लिख देंगे, जो भी कॉन्टैक्ट का हम कर सकते हैं तो वो एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर सेल के लिए एक हाउस है, तो इसका होगा
एन इंडिपेंडेंट हाउस फॉर सेल, दुर्गानगर कॉलोनी, 3 BHK, वेल फर्निश्ड एंड वेंटिलेटेड, ईस्ट फेसिंग पार्क, गैराज, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेन मार्केट, रीजनेबल रेंट, कॉन्टैक्ट, फिर हम ये कॉन्टैक्ट डाल देंगे। तो अब देखते हैं कार के लिए, कार फॉर सेल। तो इसके अभी हम 2 एग्जांपल देखेंगे कि हम 2 तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से एक कार में मतलब क्या क्या हम फीचर्स लिख सकते हैं। तो अ कार मारुति 800 DX 2014, वाइट, स्पेरिंगली यूज्ड, स्क्रैचलेस, सेल्फ ड्राइवन, स्टीरियो फिटेड, ब्यूटीफुल, अपहोल्स्ट्री, एक्सीलेंट कंडीशन, नो एक्सपेंस, रेट नेगोशिएबल, कॉन्टैक्ट अमित शर्मा। ये तो अब इसके बाद देखते हैं कार फॉर सेल नेक्स्ट। तो दूसरा एडवर्टाइजमेंट, तो अ ह्यूंडई क्रेटा 2015, वाइट, स्प्रिंगली यूज्ड, स्क्रैचलेस, सेल्फ ड्राइवन, स्टीरियो फिटेड, ब्यूटीफुल, अपहोल्स्ट्री, गुड कंडीशन, नो एक्सपेंस, रेट नेगोशिएबल। और ये कॉन्टैक्ट रोहन चौहान 8526911510। तो फ्रेंड्स अब आता है हमारा लास्ट पार्ट एडवर्टाइजमेंट का, ट्रैवल एंड टूर्स। तो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रैवल्स एंड टूर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, बीइंग विद पैकेज अवेलेबल ETC। तो हम उसमें ये चीज़ मेंशन करेंगे, नेम ऑफ ट्रैवल एजेंसी, डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन है, ये डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन है। और उसके बाद डिटेल्स ऑफ पैकेज, फूड, बोर्डिंग या फिर लोडिंग और साइट सीइंग एक्सेट्रा। तो यानी कि टूर्स और ट्रेवल्स के लिए लोग जाते हैं विजिट करने के लिए, तो उसमें जो भी लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी तो उनके बारे में मेंशन करना कंपलसरी है। कॉस्ट एंड डिस्काउंट इफ़ एनी, तो कोई डिस्काउंट है तो उसको भी मेंशन करना इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी होता है। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो टूर्स ऑफ यानी कि टूर्स एंड ट्रैवल का एग्जांपल, अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल फॉर मैसूर एंड ऊटी, 5 नाइट्स और 4 डेज, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड डिनर, स्टे एट 5 स्टार होटल्स, साइट सीइंग इंक्लूडेड। तो रुपये हैं 10,000 पर हेड, स्पेशल डिस्काउंट फॉर बुकिंग टिल 10th नवंबर, ये हम डेट डाल देंगे जो भी डेट होगी गिवन क्वेश्चन में। कॉन्टैक्ट ब्लू स्टार ट्रैवल एंड टूर चेन्नई। तो ये उनका जो भी टूर्स एंड ट्रैवल जो एजेंसी है, तो ये उनका एड्रेस हो गया, ये उनका नाम है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे एडवर्टाइजमेंट फिनिश हो गए, हमने सभी टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम देखेंगे इसके बाद नोटिस। तो फ्रेंड्स देखते हैं नोटिस क्या होता है। तो ए नोटिस इज़ एन आर्ट इन विच वी प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग मिनिमम वर्ड्स। तो नोटिस के लिए भी हम मिनिमम वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं जिससे कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। तो स्कूल नोटिस वगैरह आपने देखे होंगे कि किस तरह के नोटिस होते हैं।
स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए या फिर किसी को भी, चाहे वो टीचर स्टाफ के लिए हो या फिर किसी ऑफिस में। तो अब देखते हैं कि और क्या नेक्स्ट पॉइंट्स हैं। तो इट शुड बी एग्जैक्ट, प्रिसाइज, सिंपल, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। तो while drafting a notice, the following steps should be kept in mind। तो हम एक फॉर्मेट देखेंगे नोटिस का। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, नोटिस का फॉर्मेट एक ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम डालते हैं एड्रेस, उसके बाद नोटिस लिखेंगे, फिर हम हेडिंग डालेंगे जो भी जिससे रिलेटेड हम नोटिस लिखने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम डेट लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर कंटेंट ऑफ द नोटिस, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, और उसके बाद लास्ट में हम डेजिग्नेशन, उसके सिग्नेचर। फ्रेंड्स नोटिस में ये वाली बात ध्यान रखने वाली है कि उसका ये बॉर्डर जो आउटलाइन है, एक बॉक्स के अंदर ही हमेशा नोटिस लिखा जाता है। तो अगर बॉक्स ये नहीं बनाओगे तो उसके मार्क्स कटेंगे, इसलिए बॉक्स बनाना एक कंपलसरी है, एज वेल एज एडवर्टाइजमेंट। तो फ्रेंड्स नोटिस का एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने पीछे फॉर्मेट में देखा था कि सबसे पहले हम एड्रेस डालते हैं, उसके बाद हम नोटिस, और उसके बाद हेडिंग। तो एड्रेस एयर फोर्स पब्लिक स्कूल, नोटिस लिख दिया एन एक्सकर्जन टूर टू गोवा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हमने डेट हम इस तरह से डालते हैं इंग्लिश में। तो चलिए अब कंटेंट देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वीक एजुकेशनल टूर टू गोवा ड्यूरिंग द autumn break for senior students from 30th December। डेट आप कोई सी भी डाल सकते हैं कि कब से कब तक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे डिपॉजिट ₹5000 एज टूर एक्सपेंसेस विद अ कंसेंट लेटर फ्रॉम देयर पेरेंट्स विदिन 5 days इन स्कूल ऑफिस। तो यहाँ पर हम सेक्रेटरी के सिग्नेचर कर देंगे, जिसे हम डेजिग्नेशन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा नोटिस। तो फ्रेंड्स 2-3 साल से सीबीएसई ने जो सिलेबस में से 2 चीज़ें हटा दी हैं, पोस्टर डिजाइनिंग और नोट मेकिंग। तो अगर आपको उनकी ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं हो तो ओके। तो फ्रेंड्स हमारे सिलेबस में जो सेक्शन बी पार्ट है इंग्लिश का, तो उसमें लेटर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारे यानी कि 2-3 तरह के जो लेटर्स हैं वो तो आते ही आते हैं, तो जिनमें हमारा जॉब लेटर है, एडिटर लेटर है और इन्फॉर्मेशन लेटर है, इंक्वायरी। तो हम तीनों का एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ एक एक करके। तो पहला हम स्टार्टिंग करते हैं जॉब लेटर से। तो देखते हैं कि उसका फॉर्मेट कैसा होता है और उसका कंटेंट। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, और उसके बाद डेट, और फिर जो रिसीवर्स है उसका एड्रेस, और फिर उसके बाद हम देखेंगे अभी। तो ये हमारा एड्रेस है जो लिख रहा है, सेंडर एड्रेस। तो कमला नगर, रामबाग, आगरा, ये डेट हो जाएगी। उसके बाद एक लाइन का गैप देकर, फिर एक लाइन का गैप देकर द मैनेजर, पोलो इंटरप्राइज, बेंगलुरु, फिर एक लाइन का गैप देकर सर, एंड आफ्टर दिस
सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर। तो अब ध्यान से देखेंगे कि जॉब लेटर का इंट्रोडक्शन हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट विच वॉज पब्लिश्ड इन डेली न्यूज़पेपर, और ये न्यूज़पेपर का नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑन डेटेड दिस। तो जिस डेट को उस कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दिया होगा कि उन्हें किसी एक इंजीनियर की पोस्ट के लिए ज़रूरत है किसी बंदे की, तो हम उस न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे और हम डेट लिख देंगे। तो आगे देखते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम। माई बायोडेटा along with photocopies of the documents are attached. If I get selected, I am not going to disappoint you with my work. Waiting for your positive response. Thanking you, yours truly. फिर उसके बाद अपना नाम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इसके साथ बायोडाटा भी अपना देना होता है, तो उसको हम इसके साथ ही अलग से लिखकर अटैच करते हैं। तो अब बायोडाटा देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स बायोडाटा हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये हम हेडर डालेंगे पहले बायोडाटा, और ये पोस्ट का नाम इंजीनियर। नेम अपना नाम डालेंगे, फादर्स का नेम, मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अपना जेंडर और क्वालिफ़िकेशन। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वालिफ़िकेशन में हम किस चीज़ की डिटेल्स देना कंपलसरी होता है, यानी कि ये कोर्स लिखेंगे और ईयर, किस ईयर में पास आउट हुए हम उस कोर्स को करके, फिर स्कूल और यूनिवर्सिटी का नेम और परसेंटेज। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, सैलरी एक्सपेक्टेड, ब्लड ग्रुप, वेट और हाइट। तो ये एडिशनल है, इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये एडिशनल है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसके बाद देखेंगे एडिटर लेटर का एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स ये है हमारा एडिटर लेटर। तो एडिटर लेटर के आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हम एडिटर लेटर को नहीं जोड़ सकते। तो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, राइट एन एडिटर लेटर रिगार्डिंग द चेन स्नैचिंग बाय द यंग बॉयज़ इन योर लोकेलिटी। तो चेन स्नैचिंग के ऊपर हमें एडिटर लेटर लिखना है। तो फॉर्मेट फ्रेंड्स सभी लेटर्स के लिए फॉर्मेट सेम होता है, बस उसका कंटेंट बदल जाता है। तो देखते हैं, इसमें हम वही लिखते हैं। पहले अपना एड्रेस, जिसे हम सेंडर एड्रेस बोलते हैं। तो अक्सौली टाउन, सिकंदराबाद, आप अपना कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में जो दे रखा है उसे लिख देंगे। फिर डेट, उसके बाद द एडिटर, टाइम्स ऑफ दिल्ली। फिर उसके बाद अब हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है सैल्यूटेशन, सर, जिसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं, सर या मैडम। सब्जेक्ट, प्रॉब्लम ऑफ चेन स्नैचिंग। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो एडिटर लेटर का इंट्रोडक्शन सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन towards the problem of chain snatching in our locality। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन recent days the cruelty has increasing continuously
The bike robbers deprived chain in daylight, यानी कि वो दिन दहाड़े रॉबर्स जो हैं कि वो चेन स्नैचिंग जैसे अंजाम दे रहे हैं। ड्यू टू दिस कंडीशन लेडीज आर नॉट एबल टू गो टू देयर डेस्टिनेशंस सच एज ऑफिसेस, टेम्पल्स, मार्केट एंड स्कूल एंड कॉलेज। Even professional engaged women are not secure. That's why they enclosed in their house. तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं उसका कंक्लूज़न, जो एडिटर लेटर का जो लास्ट पार्ट होता है कंक्लूज़न, उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो देयरफॉर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू publish my views in your reputed newspaper, so the authority should known about the concern and sort out the problems as soon as possible. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपने लास्ट लेटर विच इज सीकिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें किसी के बारे में, हमें कोई जॉब लेनी है, उस जॉब के बारे में, या किसी पोस्ट है या किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो हमें उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उसके लिए हम इस तरह का लेटर लिखते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज या फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा। तो अब देखते हैं। जॉली 12th स्टूडेंट JNV एक्सोली हाथरस, तो स्कूल का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। ये डेट है, तो अब ये वो रिसीवर्स एड्रेस, द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन पुणे महाराष्ट्र। तो ये आया सैल्यूटेशन। फिर उसके बाद सब्जेक्ट सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स विजुअल कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन। In response to your advertisement which was published in the Daily on dated 12th November, तो ये डेट डाल देंगे हम, regarding courses offered by your institute in media and communication, I have just appeared for my class 12th examination and I am interested in pursuing a course in visual communication। तो आगे देखते हैं। As very little information is available about this course, I would be extremely grateful if you could send me detailed information about it, so as to enable me to move on to the next step and try to seek admission in your reputed institute. Please forward the following details at the अर्लीस्ट। तो ये जो डिटेल्स हैं अब हम उन्हें डिटेल्स को लिख देंगे, जैसे कि प्रोसीजर फॉर एडमिशन, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स फीस। 5th पॉइंट है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एनी अदर रिलीवेंट इंफॉर्मेशन। सो conclusion है अब, I am extremely keen to join the above mentioned course and would be obliged if you mail me a prospectus for the same in the self advertised stamped envelope enclosed herewith.
वेटिंग फॉर योर अर्ली पॉजिटिव रेस्पॉन्स, योर सिंसियरली जॉली। तो फ्रेंड्स ये कोविड-19 पर एक नोटिस दे रखा है, आप चाहें तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फिट।